नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने 52 श्लोकों तक देख लिया। एक बात बतानी थी कि 51वें श्लोक में पुरीमवस्कंद लुनीहि नंदनम, इस श्लोक में समुच्चय अलंकार है, पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए, तो रावण की प्रशंसा, रावण की महिमा, रावण के वीर्य का, पराक्रम का वर्णन नारद जी इन श्लोकों में कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी को ये श्लोक नारद जी के द्वारा कहे जा रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि रावण से डर करके इंद्र भागा था। पिछले श्लोक में बता दिया है कि इंद्र भाग रहा था, तो भाग करके इंद्र जो है सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस गया, हेमाद्री की गुफा में घुस गया जा करके, और अपना समय बिताने के लिए, माने कि वहीं पर उसने समय बिताया। किस प्रकार से? कौशिक शब्द यहाँ पर श्लेष शब्द का प्रयोग है, यानी कि श्लेष अलंकार है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि रूपक है, श्लिष्ट रूपक है। तो श्लेष अलंकार के माध्यम से जो है कौशिक शब्द के श्लेष से बता रहे हैं नारद जी कैसे चिपके रह रहे थे, किस प्रकार से। अब कौशिक कहते हैं उल्लू को। जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश को देख करके आंखें बंद कर लेता है, वह उसको सहन करने में सक्षम नहीं होता है, और अपना समय बिताने के लिए गुफा रूपी घर के अंदर प्रवेश करके अपने दिनों को बिताता है। ठीक उसी प्रकार से इंद्र भी उस पर्वत की गुफाओं में अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि अशक्नुवन माने अशक्नुवन यानी सक्षम नहीं होना, सोढ़ुम यानी सहने के लिए, अधीर लोचन कहते हैं जिसकी धैर्यपूर्ण दृष्टि न हो, अर्थात अस्थिर दृष्टि हो, चंचल दृष्टि। तो ये अस्थिर दृष्टि जो है, माने ये दोनों का विशेषण है, चंचल दृष्टि वाले। माने कि देखो भाई साहब, डर के कारण इंद्र की दृष्टि इधर उधर चंचल रहती थी कि कहीं इस दिशा से तो नहीं आ रहा है, कहीं उस दिशा से तो नहीं आ रहा है। तो चारों दिशाओं में उसकी दृष्टि क्या रहती थी? चंचल रहती थी। किसकी? इंद्र की। और उल्लू की भी दृष्टि चंचल होती है, इसलिए अधीर लोचना मतलब उल्लू भी और इंद्र भी। समझ रहे हैं कि नहीं? इंद्र रूपी उल्लू। तो अधीर लोचना अशक्नुवन सोढ़ुम, सहन करने में अशक्नुवन यानी कि असमर्थ। किसको भैया सहन करने में असमर्थ? दर्शनम, दर्शन को। किसके दर्शन को? यस्य सहस्त्र रश्मि है, जिस सहस्त्र रश्मि, यानी सहस्त्र मतलब होता है हजार और रश्मि मतलब होता है किरण। तो हाँ, हजार किरणों वाला जो सूर्यदेव। तो यश माने हजार किरणों वाले सूर्यदेव के दर्शन को, इव माने तरह की तरह, जिस प्रकार से माने कौशिक सहस्र रश्मि के दर्शन को सोढ़ुम अशक्नुवन सहन करने में असक्षम होता है, तो क्या करता है कि प्रविष्ट माने प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करके किसमें? हेमाद्री माने कि सुमेरु पर्वत की गुफा माने गुफा में, गुफा रूपी गृह के अंदर, गुफा रूपी गृह के अंदर। और क्या करता है? निनाय यानी कि व्यतीत करता है, बिभ्यत माने डरता हुआ, दिवसानि माने दिवसों को, कौशिक यानी उल्लू। अब यही पंक्ति घटा लो इंद्र में कि प्रविष्ट माने प्रवेश करके हेमाद्री रूपी जो पर्वत, माने हेमाद्री जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, उसकी गुफा रूपी घर के अंदर, अंतरम माने अंदर, निना यानी व्यतीत किए, बिभ्यत माने डरते हुए, दिवसान यानी कि दिनों को, कौशिक यानी इंद्र ने। उस सहस्र रश्मि के तुल्य जो रावण है, उसके भय से, उसके डर से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में वो अपना दिन व्यतीत किया। किसने? इंद्र ने। चलिए अब एक बार देख लीजिए यहाँ पर अधीर लोचन, हाँ कौशिक, हाँ अधीर लोचन मतलब अस्थिर दृष्टि वाला, कौशिक यानी इंद्र और उल्लू दोनों। यहाँ पर श्लेष माने श्लिष्ट है, ये अधीर लोचन दोनों के में घटित हो रहा है, दोनों में घटेगा। कौशिका जो है इसका अर्थ दोनों होता है, महेंद्र और उल्लू। सहस्र रश्मि ही इव, सूर्य की तरह, यस्य दर्शनम सोढ़ुम अशक्नुवन माने देखिए सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी जिस रावण के दर्शन को सहन करने में असमर्थ, यस्य दर्शनम सोढ़ुम अशक्नुवन, दर्शन को सहन करने में असमर्थ, हेमाद्रि गुहा गृहांतरम माने कि सुमेरु पर्वत के गुफा रूपी गृह के अंदर प्रविष्ट माने प्रवेश करके, और उसने क्या किया? बिभ्यत का अर्थ होता है डरते हुए, दिवसानि निनाय दिनों को व्यतीत किया।
बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। और इसीलिए अधीर लोचना का अर्थ होता है चंचल नेत्रों वाले इंद्र ने, पक्षांतर में उल्लू ने, क्योंकि उल्लू के नेत्र चंचल होते हैं और इंद्र के भी चंचल हो गए थे, क्योंकि इधर उधर देखता रहता था किधर से कहाँ से ना पिट जाऊं मैं, हाँ किस दिशा से आके लगा दे कुछ। तो यहाँ पर जो है हमको ये समझना है कि गुहा गृहांतरम, गुहा रूपी गृह, यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूपक गुहा एव गृहम, गुहा गृहम, यहाँ रूपक समास हुआ है। कौशिका में श्लेष है, कौशिक शब्द जो है इंद्र का और उल्लू दोनों का वाचक है, श्लेष है यहाँ पर, लोचना भी दोनों का वाचक होता है। तो यहाँ पर और कौशिक इंद्र की किससे तुलना की गई है? उल्लू से, इसलिए यहाँ पर श्लिष्ट उपमा कही जा सकती है। और अगर दोनों को अभेद बताएंगे तो फिर रूपक कहा जा सकता है। और सहस्र रश्मि से किसकी तुलना की गई है? रावण की तुलना की गई है। और अधीर लोचना ये विशेषण किसका है? ये अधीर लोचन माने अस्थिर दृष्टि वाला कौन है? उल्लू और इंद्र दोनों है। तो ये शब्दार्थ तो होता ही है, लेकिन इंद्र हो गए हैं इंद्र भी अधीर लोचन हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमको इन शब्दों का अर्थ विशेष भी जान करके रखना है। कौशिक का अर्थ पूछा जा सकता है, इंद्र और उल्लू दोनों है। चलिए, बिभ्यत माने डरते हुए, जो ऑप्शन में रहे वो मारिएगा हाँ ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ लिखा भी, अधीर लोचन माने अस्थिर दृष्टि वाला। कौशिक यानी महेंद्र और उल्लू दोनों होता है। चलिए, सहस्र रश्मि यानी कि सूर्य। तो इस प्रकार से हमको ये कुछ शब्दों के अर्थ जानना है। अगर हाँ ये भी है इसमें कि ये वाच्य सिद्ध्यंगम माने वाच्य की सिद्धि में ये विशेषण होने के कारण यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य नाम का जो है काव्य का भेद है। ये सामान्य रूप से ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर पिछले श्लोक में हमने अलंकार देख लिया। अलंकार क्या हो सकता है? श्लिष्ट उपमा अलंकार अथवा श्लिष्ट रूपक भी कह सकते हैं। और गुहा रूपी गृह यहाँ तो रूपक ही है। और सहस्त्र रश्मि इव सूर्य माने सहस्त्र रश्मि माने सूर्य से इव रावण है, तो यहाँ भी उपमा है। पिछले में उपमा अलंकार है और श्लेष भी कह सकते हैं, माने श्लेष अलंकार तो है। ये कौशिक शब्द से महेंद्र और उल्लू दोनों का बोध हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब बता रहे हैं कि जो विष्णु का चक्र है वो रावण के कंठ को काटने में कुंठित हो गया, कंठ को काट नहीं पाया, ये वर्णन कर रहे हैं कि बृहच्छिला निष्ठुर कंठ घट्टनात् विकीर्ण लोलाग्नि कणम सुरद्विषः जगत प्रभोर प्रसहिष्णु वैष्णवम न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम। अब बता रहे अधिकंधर, अधि का मतलब होता है उस पर, कंधर में कहते हैं कंधरा यानी ग्रीवा, तो ग्रीवा पर, अधि माने पर, ग्रीवा पर, ग्रीवा के ऊपर, ग्रीवा के विषय में। अक्रमत, अक्रमत का मतलब है आक्रमण किया, प्रवृत्त हुआ, और नौ लिखा है भाई साहब, नौ माने नहीं प्रवृत्त हुआ। कौन? चक्रम, चक्र प्रवृत्त नहीं हुआ। और अस्य शब्द छिपा हुआ है, चक्रम अस्त्य, अस्य माने रावणस्य, रावण के कंधरा पर ग्रीवा पर चक्र प्रवृत्त नहीं हुआ। बोले किसका चक्र? कहे वैष्णवम, विष्णु का चक्र। बोले कैसा चक्र? बोले अप्रसहिष्णु चक्र, जो सहनशील नहीं है। भाई साहब, चक्र जो है सहनशील नहीं है, चक्र सहन नहीं कर सकता अपनी पराजय को, लेकिन चक्र पराजित हो रहा था, इसलिए चक्र गुस्सा हो रहा था। और जब चक्र गुस्सा होकर के लाल लाल हो रहा था, इसलिए चक्र से आग्नि की चिंगारियां निकल रही थी। बात समझ में आई कि नहीं? सही बात है। तो अच्छा, अस्य मतलब रावणस्य, अस्य शब्द का अर्थ पूछा जाएगा तो अस्य अर्थात रावणस्य। प्रश्न आएगा न चक्रम अस्य अक्रमत अधिकंधरम इत्यत्र अस्य इत्यनेन कस्य ग्रहणम? रावणस्य। और इसी में और भी है, जगत प्रभोः, ये भी किसके लिए कहा गया है? रावण के लिए। जगतः प्रभु, जगतः स्वामी, जगत प्रभोः षष्ठी एक वचनांत है, रावण लिया जाएगा। सूरद्विषः, सूर मतलब होता है देवता और द्विष मतलब शत्रु, तो सूरद्विषः भी कौन है? रावण है। तो रावण के जो कि जगत का प्रभु है, उसके कंधरा ग्रीवा पर ये चक्र, वैष्णव चक्र जो है, जो कि अप्रसहिष्णु यानी सहन करने में सक्षम नहीं है, वह न अक्रमत, नहीं आक्रमण कर पाया। तो क्या किया भाई साहब उस चक्र ने? विकीर्ण लोलाग्निकणम, विकीर्ण का मतलब होता है फैलना, विखरना, और लोल का मतलब होता है चंचल, अग्निकणम का मतलब होता है अग्नि के कण यानी चिंगारियां, माने कि मतलब विकीर्ण कर दी, माने इधर उधर बिखरा दी, विसार हो गया। हाँ, माने चंचल अग्नि की चिंगारियां, चंचल मतलब कि चलायमान जो अग्नि की चिंगारियां हैं, वो चिंगारियां बिखरने लगी, फैल गई चारों तरफ। किससे? चक्र से निकलने लगी। क्योंकि चक्र गुस्सा हो गया, चक्र अपनी पराजय को सहन नहीं कर पाया।
अच्छा, इस बात को इस प्रकार से इसने वर्णन किया है कवि ने, और इसको थोड़ा सा और ऊपर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्पष्टता हो जाएगी कि क्यों निकलने लगी। तो बता रहे हैं बृहति या शिला, बृहत शिला, बृहत शिला का मतलब होता है बड़ी, और शिला कहते हैं पत्थर को। तो बहुत बड़ी जो शिला, और उस निष्ठुर कहते हैं कठोर को। तो बहुत बड़ी शिला के समान, निष्ठुर माने कठोर, कंठ से घट्टन यानी कि रगड़ने के कारण, कंठ से, उसका जो कंठ था कैसा था, बहुत कठोर था। बहुत बड़ी शिला के समान निष्ठुर यानी कि कठोर, कंठ में घट्टन यानी संघर्षण के कारण। बात समझ में है कि नहीं? तो संघट्टन माने, घट्टन का मतलब होता है रगड़ना, कंठ में रगड़ना। निष्ठुर का मतलब होता है कठोर, किसके समान कठोर? बृहति शिला, बड़ी पत्थर के समान कठोर। हाँ, कंठ में घट्टन के कारण। अब भाई बताओ कि उसका कंठ ऐसा था जो बहुत बड़े शिला के समान कठोर था, तो उससे चक्र उसको काट नहीं पाया, तो चक्र उससे जब रगड़ेगा तो चिंगारियां निकलेंगी कि नहीं? लेकिन कभी कह रहा है कि जब उसमें रगड़ा तो रगड़ने से चिंगारियां नहीं निकली, अभी तो वो गुस्सा हो गया, इस वजह से चिंगारियां निकलने लगी। सही बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। चलिए, तो यहाँ पर बृहति या शिला, बृहत शिला इव निष्ठुरम, निष्ठुरः कंठः, बृहत शिला निष्ठुर कंठः, और तेन संघट्टनम बृहत शिला निष्ठुर घट्टनम संघट्टनम, तस्मात् बृहत शिला निष्ठुर कंठ घट्टनात्। और विकीर्णाः लोलाः अग्निकणाः येन सह विकीर्ण लोलाग्निकणः, कौन? चक्र, ये भी चक्र का बोधक है। और सूरद्विषः यानी कि रावण, जगत का प्रभु, जगत का स्वामी रावण, अप्रसहिष्णु यानी कि सहन नहीं कर सकने में सक्षम, वो कौन है? वैष्णव चक्र है। और वह न अक्रमत माने नहीं आक्रमण कर सका, अधिकंधरम माने उसकी ग्रीवा पर, अस्य माने रावणस्य, रावण की ग्रीवा पर वह आक्रमण नहीं कर सका। चलिए, तो इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं अन्वय कि बृहत शिला, बृहत माने बड़ी शिला के निष्ठुर यानी कठोर, कंठ समान कठोर, जिसके कंठ से घर्षण होने के कारण, जिसके कंठ में घर्षण होने के कारण, विकीर्ण लोलाग्निकणम, विकीर्ण यानी कि बिखरी हुई जो चंचल अग्नि कणिकाओं वाला, अग्नि की चिंगारियों वाला, अप्रसहिष्णु यानी असहनशील, वैष्णव यानी वैष्णव चक्र भी, जगत प्रभो जगत के स्वामी, अस्य माने की, और सूरद्विषः यानी देवद्वेषी, देवताओं से द्वेष करने वाला इस रावण के कंठ में, अधिकंधरम माने ये कंधराम अधि माने कंधराम अधिकृत्य, अधिकंधरम कहते हैं ना, जैसे अधिहरि में होता है, हरौ इति अधिहरि, कंधरायाम इति अधिकंधरम, विभक्ति अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है। तो न अक्रमत माने कंठ छेदन में प्रवृत्त नहीं हुआ, उस पर आक्रमण नहीं कर सका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रत्येक शब्द का अर्थ देख लिया। और अस्य यानी कि रावणस्य, वैष्णव चक्र है, सूरद्विषः रावण है, जगत प्रभु रावण है, अप्रसहिष्णु चक्र है, असहनशील, अधिकंधनम में अव्ययीभाव हुआ है, जगत प्रभु हो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हुआ है, जगतः प्रभु जगत प्रभु, और विकीर्ण लोलाग्निकणम में बहुब्रीही है, बृहत शिला निष्ठुर कंठ घट्टनात्, यहाँ पर बृहति शिला में कर्मधारे, बृहति शिला फिर निष्ठुर कंठ के साथ भी जो है उसकी उपमित माने उपमान पूर्व पदक समास हो जाएगा, और फिर घट्टन यानी उसके साथ में तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा, इसमें भाई उपमा अलंकार है ये, एक मिनट, इसमें मतलब एक मिनट, ये सहस्र रस में रिव, इसमें स्पष्ट रूप से उपमा अलंकार है, याद रखना है। और कौशिका है यहाँ पर श्लिष्ट है माने श्लेष अलंकार है, और ये भी याद रखना है। और यहाँ पर हेमाद्रि गुहा में रूपक है, तो इनको हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए नमस्कार।